ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में सुनिए सावन मास के महात्म के 26वें अध्याय की कथा और इसके साथ ही आप सुनेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। अगर आपको कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण का देवगिरी पर्वत है। उसके पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी सुदेहा नाम की पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने और पड़ोसियों के व्यंग बाण सुनने से व्यथित होकर और पति का वंश चलाने के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवा दिया। घुष्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन किया करती थी और उनका विसर्जन पास के ही सरोवर में कर दिया करती। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया तो सुदेहा के हर्ष की सीमा नहीं रही। लेकिन बहन के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण और प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के बाद सौतिया डाह के अतिरेक के कारण उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को तालाब में फेंक दिया। सुबह जब घुष्मा की पुत्रवधू ने अपने पति की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। विमाता सुदेहा जोर जोर से चीत्कार करके रोने लगी, जबकि घुष्मा जो शिव की पूजा में लीन थी निर्विकार भाव से अपने आराध्य को श्रद्धा सुमन समर्पण करती रही। घर में जैसे कोहराम व्याप्त था। सुदेहा सुधर्मा और पुत्रवधू की मार्मिक चीत्कारें एवं पुत्र की रक्त रंजित शैया भी घुष्मा के भक्तिरत मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। घुष्मा ने सदैव की भांति पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन सरोवर में करके आशुतोष शंकर भगवान की स्तुति की तो उसे पीछे से माँ माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके पुत्र की थी, जिसे मृत मानकर पूरा परिवार रो रहा था। लेकिन घुष्मा ने इसे शिव इच्छा और शिव लीला मानकर भोले शंकर का स्मरण किया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे घुष्मा, तेरी सौत सुदेहा बहुत ही दुष्टा है। उसने तेरे पुत्र को मारा है। मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। लेकिन घुष्मा ने स्तुति की कि प्रभु मेरी बहन को न मारें, उसकी बुद्धि निर्मल कर दें, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाएं। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हुए और वरदान दिया कि घुष्मा, आज से मैं तुम्हारे नाम से ही घृष्णेश्वर या फिर घुष्मेश्वर के नाम से इस स्थान पर वास करूँगा और यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के दर्शन करने से संतान सुख की कामना भी पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंगों में से घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर नाम से पृथ्वी पर वास किया। और अब सुनिए सावन मास के महात्म के 26वें अध्याय की कथा। 26वें अध्याय की कथा में भगवान शिव श्रावण मास की अमावस्या का महत्व बताते हैं। भगवान कहते हैं, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब अब मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली
पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, सुब्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वरदान मांग। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी, बली हों, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर बढ़े। तुम इस समय जो जो वरदान मांगोगे मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। नंदी बोले, हे देवादि देव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ कि आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु के समान जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वरदान दें, जिससे कि इच्छित वरप्रद हो जाऊं। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सींगों पर चांदी सोने के पत्रे चढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़ों से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जाए और शाम को फिर गांव के अंदर ले आए। जो मनुष्य गौ बैलों को खली, बिनौले आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गायें नहीं होती शमशान के समान होता है, इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गोरस के बिना नहीं बनता और गौमय के बिना घर का सम्यार्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गौमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देवादि देव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वरदान दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, सुब्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हे नंदी, और भी सुनो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगे हैं मैंने तुमको दे दिए। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण या कुशोत्पाटनी विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, ये 10 कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सभी पापों को नष्ट करें, स्वस्ति कारक हों। ये मंत्र कहकर पूर्वोत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके होम फट, इस मंत्र के द्वारा एक ही बार कुशा उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हों, सूखे ना हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कार्य में जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में ग्रहण करने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय आदि के लिए क्रम से एक एक कुश कम कर देना चाहिए, या सभी के लिए
दो का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको ये धारण करने योग्य पवित्रा बताया है। उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए दो दो पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकेट, अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भ के अधीन हैं। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महात्म और क्या कह सकता हूँ। हाँ, अब मैं श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं वह तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पर 26वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। और अब सुनिए नित्यनेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद
नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।